तब उन्होंने एक लाइन बोली, दोस्तों इस लाइन को लिख लीजिएगा। आज शख्स हुआ है दुनिया में जिसने अमीरी के बारे में पूरा ज्ञान दिया है लोगों को, और उसकी बात को जिन जिन लोगों ने माना वो अमीर हुए। उस शख्स का नाम, मैंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और मैं पैसे की तरफ लग गया। थोड़े दिन बाद मेरे को समझ में आया यार पैसा तो बहुत आ जाएगा आज, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। और तब मैंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया। आज हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सब कुछ है। और मैं सभी लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारे हाथ में जो है ना, सबसे पहले हम उसको सुधार सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम नहीं सुधार सकते। आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, रातों रात नहीं आ सकती है। वो आने में 2-4 साल लगेंगे, लेकिन वो 2-4 साल के दौरान अगर आपने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया तो वो 2-4 लाख की इनकम आने के बाद भी आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और बीसी सर हमेशा कहते हैं, एक बात कहते हैं, वो कहते हैं खुश आदमी के पास 100 चीजों की जरूरत होती है। ईशा मैम भी ये बात बोलती है, गामा ओरिजिनल से हमारे बीच आती है। तो एक खुश आदमी को 100 चीजें चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको बंगला चाहिए। स्वस्थ आदमी को, खुश आदमी को 100 चीजें चाहिए, लेकिन एक बीमार आदमी को सिर्फ और सिर्फ इलाज चाहिए। वो कहता है यार मैं ठीक हो जाऊं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी नियामत ऐसे है। बाकी गोरे हंसते थे, अब तो गोरे कहते हैं भी योग करो और योग दिवस मनाओ, और वो हमसे ज्यादा योग करते हैं। गोरों की एक अच्छी बात क्या है, जो चीज उनको समझ में आती है ना, वो उसके पीछे हाथ दोगे नहीं, नहा दोगे पड़ जाते हैं। हमारी तकलीफ ये है कि हमें समझ में आ जाता है तो भी हम उसके पीछे नहीं बढ़ते। इस बिजनेस में आया, मेरा बैकग्राउंड बड़ा पुअर है, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है साहब, मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं खेती किसानी करने लगा, झोला छाप डॉक्टरी भी मैंने की है, मैंने कुछ दिन सब्जी भाजी भी बेची है, मैंने खेती किसानी भी की है, मैंने दूध भी बेचा है। यानी पैसे कमाने के लिए जितने से काम करने होते हैं एक आदमी को, वो काम मैंने सारे आज से कई साल पहले किए हैं। उन सब कामों को मैं करता था, लेकिन उन कामों को करके मैं कभी खुश नहीं होता। वजह बताऊं क्यों? सिर्फ एक वजह थी, सिर्फ एक वजह, कि मेरे सपने बड़े थे और उन कामों से मेरे सपने पूरे नहीं हुए। जब मैं किराना शॉप पे नौकरी करता था 92 में, तो 400 रुपए महीना मिलता था। 6 महीने नौकरी करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आ गई, आत्माराम जिंदगी भर ये नौकरी करेगा तो भी तेरे सपने पूरे नहीं हो गए। मेरा सपना था बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, बीमार हो गया इसलिए पढ़ाई छूट गई, इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाया। डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैंने कहा यार डॉक्टर नहीं बने तो भी क्या हुआ, पैसा तो कमाना है, अमीर तो बनना है। कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है। दादाजी खेती करते थे, उन्होंने संघर्ष किया, पिताजी खेती करते थे, उन्होंने संघर्ष किया, परिवार में दूसरे लोग भी खेती किसानी कर रहे थे, वो भी संघर्ष कर रहे थे। मैं उस संघर्ष वाली लाइफ से बाहर आना चाहता। इट इज माई प्राइम गोल, ये मेरा पहला गोल था कि मुझे वो संघर्ष वाली जिंदगी नहीं जीनी, कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी, वो समझौतों वाली लाइफ नहीं जीनी। मेरे को आज भी याद है साहब, मैं छोटा होता था और मैं कहता था मेरे पिताजी को, जब वो सिटी आते थे गांव से, तो मैं बोलता था पिताजी रसगुल्ले ला देना। बोलते थे फसल बेच के आएंगे, उस दिन तेरे को साथ लेके जाएंगे, उस दिन तुझे खिलाएंगे। साल में एक बार फसल बेचने आते थे, और जब बेचने आते थे ना साहब, तो बड़ा सपना होता था कि आज भरपेट रसगुल्ले खाएंगे, तो खाने को सिर्फ 2 पीस। मैं नहीं चाहता था वो लाइफ जीना, यार भी नहीं जीना चाहता होगा कंप्रोमाइज वाली लाइफ। लेकिन क्या करें, जीता है आदमी। क्यों जीता है? क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं। मेरे सामने भी कोई रास्ता नहीं था, और मैंने खेती करना शुरू किया। खेती से कुछ नहीं हुआ तो मैंने मेरे दोस्त के कहने पे दूध बेचना शुरू कर दिया। जब दूध बेचता था तो लगा यार दूध बेच के सब कुछ बना लूं, लेकिन जब मार्केट में उतरा तो पता चला कि यहां भी सब कुछ नहीं बनेगा, केवल वही कुछ बनेगा जिसके बारे में अपन ने देखा है कि 2 वक्त की रोटी बन सकती है। काम पे जाऊंगा पैसा आएगा, काम पे नहीं जाऊंगा पैसा नहीं आएगा। काम पे जाऊंगा बात बनेगी, काम पे नहीं जाऊंगा बात नहीं बनेगी। जब तक काम करूंगा तब तक काम है, जब तक काम नहीं करूंगा जिस दिन पैसा नहीं। और वो भी पैसा कितना आएगा? वो पैसा भी इतना आएगा कि जिससे मेरा गुजारा चल सकता है। यानी इतना पैसा आएगा जिससे मेरा गुजारा चल सकता है। क्योंकि मैं पहले काफी बीमार रहा था, तो मेरे को एक डर हमेशा रहता था, अगर मैं दोबारा बीमार हो गया तो क्या हो। मेरी शादी हो गई थी, मेरी फैमिली बन गई थी, मेरी बीवी थी, बच्चे थे सब। मेरी माँ बचपन में डेथ कर गई थी, पिताजी बाद में कैंसर से डेथ कर गए थे। मैंने कहा अगर मैं बीमार हो गया, पिछली बार बीमार हुआ तो पिताजी ने संभाल लिया, इस बार बीमार हुआ तो मेरे को कौन संभालेगा और परिवार को कौन संभालेगा?
और मेरे साथ साथ मेरे परिवार की जिम्मेवारी भी है। तो यार मुझे काम तो कोई ऐसा करना होगा जिस काम से मेरी लाइफ को भी अच्छा बना सकूं, मेरे बच्चों की लाइफ को भी अच्छा बना सकूं, मेरे बच्चों के लिए समय भी मेरे पास हो, मेरे बच्चों की जरूरतों के लिए पैसा भी मेरे पास हो, और मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस दुनिया में भाई साहब आदमी मरता है ना तो आदमी के लिए कम लोग रोते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, बुरा मत मानने वाली। आमदनी के लिए लोग ज्यादा रोते हैं, उससे जो इनकम आ रही है ना उसके लिए ज्यादा रोते हैं। मतलब आदमी से प्यार नहीं है, उस पैसे से प्यार है। क्यों प्यार है मालूम है? आदमी से प्यार करते हैं, बट आदमी से प्यार करें तब जब पैसे की भूख मिटे। वो आदमी मरते ही पता है कल चूल्हा कैसे जलेगा, वो आदमी मरते ही पता है कल पता नहीं क्या क्या होगा। आप बोलोगे अरे सुबह सुबह शुभ वचन बोल यार, सच कड़वा होता है दोस्त, सुबह हो चाहे रात हो। अभी भी सुबह कोई न कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई न कोई हार्ट अटैक से मरेगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी निकल रही होगी, वो सुबह ही निकल रही है। पता नहीं अगली किसकी हो सकती है, सोचना पड़ेगा दोस्त। दोस्त ने मुझे फोन किया, फोन करके बोला फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊं। चूंकि मैं दूध बेच रहा था, साथ में किसानी भी कर रहा था, तो मैं बिजी तो था, फ्री वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरे दिमाग में उसने एक वायरस डाला था साथ। उसने कहा फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊं। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी हूं साहब, और हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक चीज होती है साहब, फ्री में कुछ भी तो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं अपने, नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। मैं भागा भागा उसके पास गया, उसकी मेडिकल की दुकान थी। मैंने कहा बता भाई क्या है? तो उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिखाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस एनएम किट। ये बात 18 सितंबर 2002 की। ये एनएम किट, आरसीएम बिजनेस एनएम किट, यानी आरसीएम बिजनेस की किट थी जिसमें 3 जोड़ी कपड़े थे, गत्ते का पैकेट था। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला ये कपड़ा है। कपड़ा अब ऐसे कब से आने लग गया? वो तो डंडे पे लपेटा हुआ वो थान टाइप का आता है। बोला नहीं ये अभी आने लगा है, और इस कपड़े की एक खास बात है, इस कपड़े को पहनकर आदमी अमीर बन सकता है। अमीर बन सकता है पहन के? बोला हाँ। क्या? मेडिकल की दुकान थी। मैंने कहा क्या खाया था? बोला क्या बात है? मैंने कहा बैकी बैकी बातें क्यों कर रहा है? अरे कपड़ा बेचने से तो लोग अमीर बनते हैं, खरीदने से कभी कोई अमीर बना है? भला कपड़ा नए तरीके से है, इससे बिचौलियों को हटा दिया जाता है, ये कपड़ा डायरेक्ट कंपनी से आता है, बीच का पैसा बच जाता है, और जिससे हम अमीर बन जाते हैं। अब वो बेचारा 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, उसको प्लान नहीं दिखाना आता, प्लान उसको नहीं आ रहा है, वो तो मेरे को सीधा सीधा समझा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे को एक बात समझ में आई, उस बैग को मैंने गौर से देखा तो उस पर किट शब्द था, KIT किट। मैंने कहा आत्माराम को आया है, इसको ये किट टिका के गए, अब ये किट तेरे को टिकाने वाला है, इससे बच के भाग। अवसर था मेरे सामने, बट मैं उसको पहचान नहीं रहा था, मैं भागने की कोशिश। उस दोस्त ने मुझे पौने घंटे तक समझाया था, 45 मिनट तक उसने जितना वो मेरे को समझा सकता था समझाया, लेकिन मेरी खोपड़ी में एक बार भी नहीं घुसा, एक शब्द भी नहीं घुसा। मेरे को एक ही चीज लग रही थी, ये फंसाएगा। हालांकि आज मैं सोचता हूँ यार 1260 का कपड़ा फंसा के बेचारा क्या फंसा रहा था वो, कितना आदमी, कितना मतलब कई बार मैं अपने आप को कहता हूं यार मैं कितना बेवकूफ था उस दिन। 1260 रुपए में क्या मेरा क्या लूट सकता था यार? वो कपड़ा मैं बाजार से भी लाता था, बात कपड़े की नहीं थी। मैंने 2 बार उसको बोला, मैंने कहा कपड़ा दे दे, फार्म नहीं भरूंगा, कपड़ा ले सकता हूं। हालांकि पैसे नहीं थे मेरे पास, 2000 रुपए महीना दूध बेच के कमाने वाले आदमी के पास 1260 रुपए नहीं हो सकते। आज 20,000 की सैलरी वाले को बोलो भाई साहब 12,500 रुपए है क्या, वो नहीं होंगे उसके पास। लग रहा था उस फार्म से, जिसमें उसने बोला फार्म भरेंगे, कंपनी में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट लगेगा, आपका आईडी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फोटो लगेगा। मैं बोला पता नहीं यार, दुनिया को पता चल जाएगा, कहीं फंसा देगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं कितने सारे विचार नेगेटिव मेरे सामने थे। आखिर उसने 1 घंटे तक बेचारे ने मेरे को समझाया, समझाने के बाद में वो तंग आके मेरे को बोलता है चाय पिएगा? मैंने कहा चाय तो पीऊंगा। सामने एक चाय की दुकान थी, चाय का बोलने गया। कई सालों बाद पता चला कि वो चाय तो आवाज लगाने से भी दे रहा था चाय वाला, लेकिन वो चाय का बोल के इसलिए आया कि वो चाय वाले के पीछे एक STD PCO था, और उस STD PCO से उसने अपने अपलाइन को फोन किया। वो अपलाइन उसके चाचा जी थे, उनका हाथ हो गया, हलाल नहीं हो रहा है चाचा जी, आप आ जाओ। थोड़ी देर बाद में इधर से चाय आई, इधर से वो एक कार आई, उस कार में से एक गोरा चिट्टा आदमी गुरुदेव बीची छावड़ा जी जैसा निकला, और निकल के मेरे को हाथ मिला के बोलता है हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल। उनको नहीं जानता तो वो मेरे को कैसे जानते? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। बोला आदमी को उसके नाम से पुकारो और उसके धंधे की तारीफ करो तो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसको जैसे मर्जी काट लो। तो उन्होंने वो 2 डायलॉग इसलिए मेरे पे मारे, मेरे को बैठाया, चाय पीते पीते मेरे से एक शब्द पूछा, आत्माराम जी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा यस। कौन है जो नहीं करना चाहता?
बट वर्तमान में भी तो कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करना चाहते हो, मेरे पूछने का मतलब है अमीर बनना चाहते हो। मैंने कहा साहब, भगवान ने अपने जीवन में कहा अमीरी लिखी, अपनी जिंदगी में अमीरी नहीं आ सकती है साहब। अगर अमीर बनना होता तो अंबानी के घर पैदा होते, इधर काहे को पैदा होते रहे। बोले नहीं, अंबानी के घर में पैदा होने वाले ही अमीर थोड़ी, और भी तो लोग अमीर होते हैं। मैंने कहा साहब, और होते होंगे या नहीं होते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है मेरी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी हुई है। बोले क्यों? मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है। मैंने कहा अपने हाथों से लिखता तो मैं मुकेश अंबानी का बाप बनता, धीरू भाई अंबानी। आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। अब उन्होंने एक लाइन बोली दोस्तों, इस लाइन को लिख लीजिएगा, आज सुबह की ये लाइन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन। एक शख्स हुआ है दुनिया में जिसने अमीरी के बारे में पूरा ज्ञान दिया है लोगों को, और उसकी बात को जिन जिन लोगों ने माना वो अमीर हुए। उस शख्स का नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। दुनिया के पहले अरबपति, 26 साल की उम्र में धरती के सबसे पहले अरबपति बने थे मिस्टर जे पॉल गेटी। और उन्होंने एक लाइन बोली थी दोस्त, वो लाइन उस दिन मेरे अपलाइन ने मेरे को बोली, अंग बन गई। और वो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं आपके सामने अब। इफ यू वांट टू बिकम रिच, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, वो क्या कर रहा है, और अब आप वो करना शुरू करो, एक दिन आप भी अमीर बन जाओ। दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज पॉल गेटी साहब की लाइन है साहब, और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो इस लाइन को फॉलो कर। शर्मा जी को आप देख रहे हो जूम पे, तो अनुलोम विलोम ऐसे करवा रहे हैं, भ्रामरी ऐसे करवा रहे हैं, कपालभाति ऐसे करवा रहे हैं, वो जैसा जैसा करवाते हैं हम उनको देखते हैं और वैसा वैसा करते हैं, तो हमारे शरीर में भी वही होता है जो जितेंद्र शर्मा जी के साथ। जो जितेंद्र शर्मा जी बन रहे हैं वही हम बन रहे हैं, जो स्वास्थ्य लाभ जितेंद्र शर्मा जी को हो रहा है वही हमें हो रहा है। लेकिन एक आदमी सुबह 5 बजे जितेंद्र शर्मा जी के ऑपोजिट साइड में बैठा है, समोसे खा रहा है, और हम समोसे खाना शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह। तो क्या जितेंद्र शर्मा जी वाला हम बनेंगे? जी नहीं बनेंगे साहब, हम वो समोसे वाला बन जाएंगे। जो समोसे खा के वो बन रहा है ना मोटू, वो बन जाएंगे हम, फेटू वो बन जाएंगे हम। यानी इसका मतलब ये है आप कॉपी किसको कर रहे हो। अगर आज आप जो कुछ भी हो, लिख लो इस लाइन को, कॉपी हो है ना, तो वो किसी डाकू की संगत से बनता है। अगर एक आदमी धर्मगुरु बनता है तो वो किसी धर्मगुरु की संगत से बनता है। एक आदमी नेता बनता है तो किसी नेता की संगत से बनता है। एक आदमी अगर बिजनेसमैन बनता है तो किसी बिजनेसमैन की संगत से बनता है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी बनते हैं ना दोस्त, वो संगत से। समाधान भी जे पॉल गेटी साहब ने दिया हुआ है। किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप अमीर बने, दुनिया के पहले अरबपति बने, अगर कोई और आदमी आपकी वाणी को सुन के, आपको देख के ये प्रेरणा ले कि मुझे भी अमीर बनना है, तो क्या वो बन सकता है मिस्टर गेटी? उन्होंने कहा यस, कोई भी इंसान इस धरती पे अगर चाहे तो वो अमीर बन सकता है। उसके लिए 4 काम करने हैं, और लिख लीजिए दोस्त इन 4 कामों को। इस धरती के ऊपर जितने भी अमीर है, आप धीरू भाई अंबानी को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम किए थे। आप मुकेश अंबानी को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम करते हैं। आप रतन टाटा को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम। आप टीसी छाबड़ा जी को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। आप बीसी छाबड़ा जी को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। आप बिल गेट्स को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। वॉरेन बफे को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। चार्ली मुंगर को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। एलन मस्क, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, इस धरती पे किसी भी अमीर आदमी को आप जानते हो तो वो ये 4 काम करता है। इन 4 कामों को करने वाला ही अमीर बनता है। पहला, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए साहब, आपके शहर में सबसे अमीर आदमी है ना, वो बिजनेसमैन है। कोई प्रोफेशन की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। ये शहर में अमीरों को ढूंढोगे तो कोई नौकरी वाला नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा। आपकी तहसील में ढूंढोगे ना तो भी अमीर बिजनेसमैन मिलेगा, कोई किसान नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं मिलेगा, एक नौकरी वाला। यानी कोई प्रोफेशनल नहीं होगा, कोई जॉब क्लास नहीं होगा। अगर कोई अमीर होगा तो वो बिजनेसमैन होगा।
आपके डिस्ट्रिक्ट में आप ढूंढोगे ना साहब तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा। आपके राज्य का सबसे अमीर आदमी ढूंढोगे ना तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा आपको। आपके देश का सबसे अमीर आदमी ढूंढोगे ना साहब तो भी आपको अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा, मुकेश अंबानी। आप दुनिया का ढूंढोगे ना साहब तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा। सो पहले तो इस लाइन को आज लिखो और बच्चों को पीटना बंद कर दो, अगर पीटते हो पढ़ाई के लिए, कि पढ़ लिख ले, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अमीर नहीं बनेगा। एक जमाना होता था, आज भी कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। साहब रोनाल्डो 650 करोड़ डॉलर कमाता है साल के, विराट कोहली 300 करोड़ रुपए कमाता है साल के क्रिकेट के। सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट खेल के 10वीं फेल है। केवल पढ़ने लिखने से आदमी कामयाब नहीं होता। ने मुझे कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आत्माराम जी पहली चीज है बिजनेस करना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश हुआ साहब, अरे वाह मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बात है यार, जयपाल गेट्टी साहब का बोला हुआ है बिजनेस करना होगा, अपन तो बिजनेस कर रहे हैं अपनी तो बल्ले बल्ले। मैंने कहा साहब दूसरा काम क्या बोला हुआ है जयपाल गेट्टी साहब का? बोले दूसरा बोला हुआ है आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक, रात को सोने से सुबह उठने तक जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो एफएमसीजी कहलाती है। काम वही कर रहा है जो अमूल कर रहा है, काम वही कर रहा है जो नेस्ले कर रहे हैं, बट नेस्ले और अमूल अमीर बन जाएंगे वो नहीं बनेगा क्योंकि उसने फैलाया नहीं है। आपका बिजनेस फैलाव चाहिए आपको। और चौथा, मैं थोड़ा सा निराश हुआ, मैंने कहा यार अपना तो एक शहर में ही है, लेकिन जब चौथी लाइन सुनी ना साहब तो पूरा ही निराश, पूरा हताश हो गया। पूरी जो गुब्बार भरा हुआ था अंदर की, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो सब हवा निकल गई। चौथा, आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए। 3% आप पे और 97 दूसरे। अरे पैसे मेरे को मिले, काम दूसरा करे, ऐसा कभी होता है क्या? ये सम्मानित सीईओ में क्या किया साहब, सिम चाइना में बनती है, इंडिया में आती है, आपके मोबाइल में डलती है। अंबानी जी क्या करते हैं आज की डेट में, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अंबानी जी ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 7 साल का समय, ये 2 लाइनों को लिखो पहले आप अपनी डायरी में, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 7 साल का समय, ये अंबानी ने पहले लगाया। जो कुछ भी आज मुकेश अंबानी को हासिल होता है या आकाश अंबानी को जियो से हासिल होता है, उसको पाने के लिए आज जियो का प्रॉफिट है 4500 करोड़ 3 महीने का। जून जुलाई अगस्त क्वार्टर का नंबर अभी आया था, मैंने बड़ी बारीकी से नंबर को चेक किया, वो नंबर है 4500 करोड़ प्रॉफिट का, यानी 1500 करोड़ महीना मुकेश अंबानी जियो से कमाते हैं। 63 करोड़ लोग जियो के ग्राहक हैं, 63 करोड़ लोग ग्राहक है, 1500 करोड़ महीना कमाते हैं। 15,000 हिंदुस्तान में कियोस्क है जहां से जियो की सिमें बिकती है, यानी 15,000 दुकानें हैं जहां से जियो की सिम बिकती है। 10 से 15,000 एम्प्लॉई है जियो के, जियो को ऑपरेट करते हैं। मुकेश अंबानी ने आज से कई साल पहले 5 से 7 साल लगाए, जियो का सिस्टम बनाया, एम्प्लॉय रखे, पैसा दिया, सिमें चाइना से मंगवाई, हम सब लोगों को खरीदी और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मुकेश अंबानी कुछ भी नहीं करते हैं, जियो को चलाते हैं जियो के इंजीनियर और जियो को यूज करते हैं जियो के कस्टमर, जियो की सिम बेचते हैं जियो के दुकानदार। 1500 करोड़ महीने का प्रॉफिट है साहब मुकेश अंबानी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।